हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है पर्सन ऑन योर माइंड। जो पर्सन आपके माइंड में है, देखते हैं वो पर्सन इस वक्त आपके लिए क्या फील कर रहा है, इस पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं आपको लेकर। लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड। जो पर्सन आपके माइंड में है उसकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है। आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए, पर्सन ऑन योर माइंड। जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देखना चाहते हैं उस पर्सन को अपने माइंड में रखें। पर्सन ऑन योर माइंड। जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। मेडिटेट करें। पर्सन ऑन योर माइंड। जो पर्सन आपके माइंड में वो इस वक्त मेरे व्यूवर को लेकर क्या फील कर रहा है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखना, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। पर्सन ऑन योर माइंड। लेट्स सी पर्सन, जो पर्सन आपके माइंड में है वो आपको लेकर इस वक्त क्या फील कर रहा है। इस पर्सन, मेरे व्यूवर के पार्टनर की फीलिंग्स मेरे व्यूवर के लिए। प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर के पर्सन की फीलिंग्स मेरे व्यूवर के लिए क्या है इस वक्त। क्या फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर की आपको लेकर। ये पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहा है। ओके, क्लैरिटी मिली है। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्लियर है फूल। पास्ट में बहुत ज़्यादा ये किसी बहुत ज़्यादा इल्यूजन में रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा जैसे अपने आप को फ्री फील कर रहा है किसी बर्डन सम एनर्जी से, या तो बहुत ज़्यादा आपको लेकर कंफ्यूज था। तो फ्री है, क्लैरिटी है इस पर्सन के पास, किसी तरीके से क्लियर है ये पर्सन। ठीक है, अपनी लाइफ में कुछ न्यू फेस मैनिफेस्ट कर रहा है, एक न्यू लेवल मैनिफेस्ट कर रहा है, क्लैरिटी मैनिफेस्ट कर रहा है, न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है, कोई न्यू स्टार्ट, कोई न्यू लीप ऑफ फेथ लेना चाहता है। जहाँ भी है किसी एक चीज़ में रहे रहे थक चुका है। ठीक है, अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहता है, एक ज़ीरो से लाइफ को स्टार्ट करना चाहता है। पास्ट को पास्ट में छोड़ के, अगर पास्ट वूंड थे, पास्ट में कहीं ना कहीं स्टक था ये पर्सन, इसका आपसे पहले कोई पास्ट रह चुका है, वहीं वहाँ पर भी कहीं ना कहीं स्टक था। हीलिंग नहीं थी। आपके आने के बाद इस पर्सन की लाइफ में एक चाइल्डहुड हील हुआ है, इसका पास्ट हील हुआ है। अगर कोई रिलेशनशिप इसने एक्सपीरियंस किया तो सब हील हुआ है। फ्री फील कर रहा है। ठीक है, फ्री, एक फ्री सोल, फ्री बर्ड की तरह है। अपनी लाइफ में कोई न्यू फेस, न्यू बिगनिंग मैनिफेस्ट कर रहा है। क्लैरिफाई फुल। और देखते हैं ये पर्सन क्या आपको लेकर फील कर रहा है। ठीक है, किस तरीके की फीलिंग्स है इस पर्सन की मेरे व्यूवर को लेकर। आप इसकी लाइफ में हीलिंग लेकर आए, पीस लेकर आए। आपसे आपसे इसको बहुत ज़्यादा हीलिंग मिली है। क्या फील कर रहा है मेरे व्यूवर को लेकर ये पर्सन। लेट्स से पास जब आप इसको मिले थे ये बहुत ज़्यादा किसी लॉस में था, खुश नहीं रहता था, इमोशनली सेटिस्फेक्शन नहीं थी। ठीक है, कोई ना कोई लॉस, स्लीपलेस नाइट, बहुत ज़्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग करना, चीज़ों को लेकर चलती रहती थी। ये किसी बैड ट्रॉमा से, बैड पास से, बैड सिचुएशन से आपने इस पर्सन को निकाला है। ठीक है, इसका पास्ट बहुत ज़्यादा बैड था। इसकी जो पास्ट आपसे जब मिलने से पहले इसने जब अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करा हुआ था वो सब हील नहीं था। इसके अंदर एक डार्कनेस थी, इसके अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी, इसके अंदर बहुत ज़्यादा जैसे कंफ्यूज था, जगलिंग पर्सन था, टोटली जगल करता रहता था हमेशा अपनी लाइफ को लेकर। ठीक है, खुश नहीं था, इसके पास डिसीजन मेकिंग नहीं थी, क्योंकि इसके पास्ट के फैसले, इसने इसके पास्ट के जो डिसीजन है उसमें सिर्फ इसको डार्कनेस मिली, बहुत टॉक्सिक लोगों का इसका सामना हुआ। लेकिन आपसे इसको एक हीलिंग मिली है, कुछ मतलब कि आपने इसको हील करा है, इसकी सोल को हील करा है। आपने जैसे इसको फ्री करा है पास्ट की नेगेटिविटी से। आपके आने के बाद इसने ये टॉक्सिसिटी, ये ड्रामा, ये डार्कनेस, ये आपके ऊपर भी जैसे प्रोजेक्ट की होगी। आपने भी इसकी बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग और एक टॉक्सिसिटी देखी होगी, क्योंकि ये इन्हीं लोगों से घिरा हुआ था। इस वूंड्स थे, इसने बहुत ज़्यादा, इसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सफरिंग और एक स्ट्रगलिंग पर्सन है। पास्ट इसका बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब पास्ट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा वूंडेड पास्ट है। लेकिन अपनी ज़िंदगी में कुछ उन सब कहानियों को, उन चैप्टर्स को क्लोज करके अपनी लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट चाह रहा है। ठीक है, आप इसकी लाइफ में एक ब्राइट सन की तरह आए थे, लेकिन इसने अपनी डार्कनेस आपके ऊपर प्रोजेक्ट की है। आपके लिए क्या फील कर रहा है इस वक्त। ये किसी डार्कनेस से बाहर आए पर्सन। मैं फूल को देखती समझ गई थी कोई पास्ट, आपने इसकी चाइल्डहुड हीलिंग भी कराई। चाइल्डहुड के बाद एक यंग एज में इसने जो भी रिलेशनशिप एक्सपीरियंस करे, एक एक्सपीरियंस होल्डर पर्सन है। देखें, हार्ट ब्रोकन था ये पर्सन, बहुत ज़्यादा हर्ट था जब आपसे मिला है। ये हील नहीं था, तकलीफ में था, पेन में था। ठीक है, इसने यही एनर्जी आपके ऊपर प्रोजेक्ट भी की होगी, आपको भी इसी एनर्जी में डाला होगा इसने। फिर आपने जाके इसको एक एक रोशनी दिखाई, एक लाइट दिखाई।
बहुत कुछ फेस कर रहा है आपने इस कनेक्शन में, बहुत ज़्यादा, जैसे बहुत ज़्यादा इंटेंस कनेक्शन, जैसे डार्कनेस, वॉक अवे करना, इमोशनल लॉस फील कराना, बहुत ज़्यादा पेन देना, तकलीफ़ देना, जैसे कर्मा चला है यहाँ पर, ठीक है। जिसने खुद फील करा, जिसने खुद फेस करा, वो आपके ऊपर प्रोजेक्ट किया, ठीक है। इमोशनल लॉस, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक नेचर, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन सिचुएशन, कुछ कर्मा साइकिल थी यहाँ पर, ठीक है। जिसने पास्ट में फील किया हुआ था वो सब आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर रहा है वन बाय वन, जो भी इसने फीलिंग्स, जो भी इसने इमोशंस, मतलब कि इसने जैसे ये इसको इसके हाथ में ऐसा पहला इंसान कंट्रोल में आया था जिसको ये जो जो इसने सहा है ये उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर सके, जो इसने फील किया है वो इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर सके, ठीक है। जैसे इसने आपसे जैसे बदला लिया हो, आप सोचते हो आपने क्या किया इसका, आपने इसको लव किया, आपने अनकंडीशनली प्यार किया, आपने इसको समझा, फिर इसने आपके साथ ऐसा किया, ये सब इसके साथ पास्ट में हो रहा था। इसके कंट्रोल में फर्स्ट कोई ऐसा पर्सन आया था जिसको ये इस तरीके से कंट्रोल कर सके, वरना ये पास्ट में किसी ना किसी के कंट्रोल में रहा है। इसके इमोशंस को किसी ने रिजेक्ट किया है, इसके लव को, इसके केयर को, इसको नाइटमेयर दिए, इसको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन दिया है, प्रेशर दिया है, इसको स्लीपलेस नाइट दिए हैं, लोग इसको छोड़ कर गए हैं, जो इसने सब आपके साथ किया ना वो सब इसने फील किया हुआ था। लेकिन आपने ये सब कुछ देखने के बावजूद इसको लव किया, केयर किया, इसको छोड़ा नहीं, इसको समझाया, मतलब कि आपने एक हील किया है, इसके वूंड्स को हील करा है, इसके अंदर जो नेगेटिविटी थी ना उन सब चीज़ों को आपने इससे बाहर निकाला है, एक डिप्रेशन और एक प्रेशर से बाहर निकाला है। कुछ कर्मा था, कुछ मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आप इसको हील कर सकते थे, ये सब आप ही हील कर सकते थे, कोई और हील नहीं कर सकता था। इन सब जगहों से आपने वो सब बैलेंस करा, आप इसकी लाइफ में बैलेंस करने के लिए आए थे ये सब कुछ, ठीक है। आप इसकी ज़िंदगी में एक बैलेंस करने के लिए आए थे, आपको आप इस पर्सन ने आपको मैनिफेस्ट किया हुआ है, ठीक है। कुछ कर्मा बैलेंसिंग हुई है, आपने यहाँ पर जैसे स्केल्स को बैलेंस करा है, आपने बताया अगर बुरे लोग होते हैं तो अच्छे भी लोग होते हैं, आपने वो प्यार करके इसकी इतनी नेगेटिविटी जो इसने खुद सहा था ना सब इसने आपके ऊपर प्रोजेक्ट किया है, सब इसने वो आपके ऊपर एक के बाद एक इसने वो बिहेवियर आपको दिखाया है, वो चाहे आपने ये सब कुछ नहीं किया था लेकिन इसने आपके साथ ऐसा ऐसा सब कुछ किया है कि जो इसने कहीं और देखा, जो इसको कहीं और से मिला था, इसने आपको सूद समेत इसने आपको दिया, ठीक है। मतलब कि आपने बेहद हर्ट, पेन, एंडिंग, तकलीफ फील करी है, लेकिन वो आप इसकी लाइफ में आप इसको हील करने के लिए आए थे, इसको बैलेंस करने के लिए आए थे, इसके वुंड्स को क्लियर करने के लिए आए थे। आप इसकी लाइफ में एक डेस्टाइन था आपका मिलना, जैसे टाइमिंग सेट की गई थी कि इस टाइम आपने आके इसकी लाइफ में कनेक्ट करना है। ओह बड़ी मतलब कि मैंने नहीं इतना सोचा था, अनप्रिडिक्टेबल है टैरो, पता है क्या, कभी हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते टैरो की एनर्जी को कब क्या निकल आए, बहुत ज़्यादा कैसी एनर्जी निकल कर आई है कि अब ये फ्री हुआ है, आपको पता है पास्ट के कर्मा से बाहर आना, एक हीलिंग की तरफ आना, ठीक है। बहुत टाइम लगा, बहुत अरसा गुजर गया होगा, 3 साल, 4 साल, 8 साल, किसी किसी के ऑन एंड ऑफ में, ठीक है, ऑन एंड ऑफ में, मतलब कि फिर कनेक्ट होना, फिर डिसकनेक्ट होना, फिर कनेक्ट होना, फिर डिसकनेक्ट होना। कुछ हीलिंग इसकी कंप्लीट हुई है, लीप ऑफ फेथ ले रहा है एक न्यू फेस की तरफ, किसी डार्कनेस से बाहर आना, किसी स्टकनेस से, जैसे इमोशनली ये पर्सन किसी के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं करना चाह रहा था, जैसे कि इस टाइम आप नहीं करना चाह रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि इसने आपके साथ ऐसा करा है, आप जैसे एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे कि आपने इतना लव करा, इतना केयर करा, इसने ये करा, कहीं ना कहीं इस पर्सन ने भी सब कुछ देखा है, इसने किसी को लव किया, केयर किया, लेकिन इसको रिटर्न में ये ऐसी एनर्जीज मिली जो इसने आपके ऊपर प्रोजेक्ट करी, ठीक है। इसने जो शेडो वर्क था आपने इसका करवाया, इसको डार्कनेस से निकाला, इसको वूंड से निकाला, तो बहुत कुछ ही फेस करा हुआ है अपनी लाइफ में। पर्सन ऑन योर माइंड, जो पर्सन आपके माइंड में है वो इसका क्या फील कर रहा है, लेट्स ही देखते हैं। वो ये पर्सन अपनी किसी वूंड से क्लियर हो रहा है, किसी अपने पास्ट वूंड से बाहर आ रहा है, ठीक है, किसी डार्कनेस से निकल रहा है। पर्सन ऑन योर माइंड मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से निकल रहा है, पीस की तरफ आ रहा है, स्लीपलेस नाइट से निकल रहा है, डार्कनेस से निकल रहा है, जैसे इसने फर्स्ट इंसान ऐसा अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करा है जो अनकंडीशनली लव, जो अनकंडीशनल केयर, जो अनकंडीशनल सपोर्ट देना जानता है, ठीक है। ये पर्सन इस वक्त मेरे व्यूवर के लिए क्या फील कर रहा है, जस्टिस, लेट्स सी, देखते हैं क्यों आया जस्टिस। जैसे एक जस्टिस, मैंने कहा ना यहाँ पर भी जस्टिस था, कुछ बैलेंस हो रहा है, कुछ जैसे वुंड्स क्लियर हो रहे हैं, जैसे आपको एक
मतलब कि एक टाइम सेट था, डेस्टिनी में था, इस टाइम आप मिलेंगे। और इस टाइम इसका जो स्ट्रगल है ना पास्ट की, जो इसने पास्ट के नेगेटिव, इसका आप जैसे आप इसका परसेप्शन बदलेंगे लोगों को देखने का, दुनिया को देखने का। इसका परसेप्शन बहुत ज़्यादा डार्क हो चुका था, नेगेटिव हो चुका था। ये अपनी डार्कनेस से लोगों को देखता था, क्योंकि इसने डार्कनेस, इसने बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी एक्सपीरियंस करी हुई थी लोगों से। ये सिर्फ नेगेटिव चीज़ों को इसने लोगों के साथ एक्सपीरियंस करा हुआ था। लोग धोखा देते हैं, लोग इस्तेमाल करते हैं, लोग मतलब कि अगर आप किसी को आप ये अगर आपकी लाइफ में कोई कनेक्ट है तो वो कोई ना कोई वजह है, कोई ना कोई इसका रीज़न है, वो आपका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। इस टाइप के थॉट्स इस पर्सन के माइंड में चलते थे, ठीक है, आपके आने से पहले। जो क्योंकि इसने अपनी ज़िंदगी में अपने आप को यूज़ होता हुआ ही देखा है, अपने आप को एक ड्रामे में जाता हुआ ही देखा है। एक वूंड जैसे उनको नहीं हील कर पाता था, ये उसको वैसे ही छोड़ के अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाता था। उनकी मतलब कि अपने आप को ब्लॉक करता जा रहा था वन बाय वन। हार्ट चक्रा ब्लॉक, क्राउन चक्रा ब्लॉक, माइंड ब्लॉक, थ्रोट चक्रा ब्लॉक, कहना ही नहीं है कुछ किसी से। इस टाइप की एनर्जी में आपने इस पर्सन को हील किया है, ठीक है। एक हीलिंग की एनर्जी, क्लैरिफाइड जस्टिस, ये जस्टिस करना चाहता है। इस बात को इसने समझा, इसका परसेप्शन आपने बदला है, इसने इसका अपने सोचने समझने का तरीका बदला है। अगर यहाँ पर बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी होते हैं, ज़रूरी नहीं है हर कोई आपको यूज़ करने आएगा। जैसे इसमें लव लोग करते हैं, अनकंडीशनल लव करने वाले आज भी हैं, बिना किसी मुफाद, बिना किसी फ़ायदे के लोग आज भी प्यार कर सकते हैं, ठीक है। क्लैरिफाइड जस्टिस, पर्सन ऑन योर माइंड, क्लैरिफाइड जस्टिस। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड क्यों आया है? ओके, कोई सिचुएशन स्टक रही है काफ़ी ज़्यादा, ये पर्सन रिजिट रहा है, किस बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने आपके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रबन बिहेवियर करा है, काफ़ी टाइम तक आप स्टक रहे, लेकिन इस पर्सन ने आपको जस्टिस नहीं दिया। लेकिन अब ये जैसे अपने एक बहुत ज़्यादा एक ईगोस्टिक नेचर से बाहर निकल कर आपकी तरफ कोई टेक्स्ट मैसेज कॉल करना चाह रहा है, कोई एक्शन आपके साथ जस्टिस करना चाहता है, कोई एक्शन मिल सकता है, कोई आपको इसकी तरफ से कोई एक्शन देखने को मिल सकता है, किसी तरीके का एक्शन लेना चाह रहा है ये पर्सन आपकी तरफ, ठीक है। लेकिन जगल कर रहा है बहुत ज़्यादा, कैसे लिया जाए। इसने पास्ट में भी जगल किया है और अभी भी थोड़ा सा हेजिटेशन है कि कैसे ही अपने एक बहुत ज़्यादा एक अथॉरिटी फिगर कंट्रोल करना, सब कुछ ईगो में रहना, कैसे इस ईगो से निकल कर आपको आपके साथ कनेक्ट हो, कैसे जस्टिस करे, कैसे एक स्ट्रेंथ चाहिए इसको आपका सामना करने की। क्योंकि इसने अपनी इमेज बहुत ज़्यादा एक आपके सामने नेगेटिव बना ली थी, टॉक्सिसिटी वाली बना ली थी, मतलब टॉक्सिक पर्सन है, जैसे आप इसको टॉक्सिक ही समझते होंगे, ठीक है। बहुत टाइम से आप स्टक हैं कि ये सब कुछ क्या हो रहा है इस कनेक्शन में, आपको पता ही नहीं है ये पर्सन ऐसा कर क्यों रहा है, इसके पीछे वजह क्या है, आप वजह ढूंढना चाह रहे हैं, ठीक है। कोई एक्शन लेना चाह रहा है, या आपके साथ जस्टिस करना चाह रहा है, इसको पता है आप ये डिज़र्व नहीं करते, आप जो डिज़र्व करते हैं वो ये नहीं है, ठीक है। आप बैलेंस डिज़र्व करते हैं, आप लव डिज़र्व करते हैं, आपके लिए ये सब कुछ डिज़र्व, आप इस चीज़ को आप डिज़र्व नहीं करते, ठीक है। इस चीज़ को ये सोच रहे हैं। लेट्स सी, देखते हैं इस पर्सन की फीलिंग्स, पर्सन ऑन योर माइंड। जजमेंट, अवेकनिंग हुई है इस पर्सन की, इसलिए कोई एक्शन लेना चाह रहा है, ठीक है। अवेकनिंग हुई है इस पर्सन की, बहुत ज़्यादा कोल्ड रहा है आपसे, ठीक है। इसने बहुत देर कर दी, अवेकन हुआ है इस वक्त, अवेकनिंग हुई है, सेकंड चांस अवेकनिंग, जैसे एक दोबारा रिकनेक्ट होना, दोबारा चीज़ों को समझना, समझ में आ रहा है क्या कर रहा था, किसने किया था, किसके साथ कर रहा था, ठीक है। आपने तो इसको हील किया है, आपने इसको वूंड नहीं किया, आपने इसको ट्रिगर किया था कि तुम एक डार्कनेस के रास्ते पे हो, क्योंकि इसने इन सब चीज़ों को दुनिया मान लिया था कि दुनिया ऐसे ही है, मतलब के तहत मिलो, मतलब के तहत हर कोई इंसान आपकी लाइफ में आपके मतलब के तहत आता है, आपसे फ़ायदा उठाने आता है। इसका नज़रिया लाइफ को देखने का ऐसा था, आपने इसका परसेप्शन, दुनिया को देखने का तरीका, नज़रिया बदला है, ठीक है। क्लैरिफाइड जजमेंट, सेकंड चांस चाहता है, अवेकन हो रहा है, कोई एक्शन लेना चाहता है। क्लैरिफाइड जजमेंट, यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी क्यों है? पर्सन ऑन योर माइंड, अवेकनिंग, लेट्स सी, देखते हैं क्लैरिफाइड जजमेंट। कोई इमोशनल लॉस इसने आपको ब्लॉक किया है, अपने आप से डिस्टेंस किया है, ठीक है। कोई इसने आपके साथ ब्लॉकिंग एनर्जी, लेफ्ट इन द कोल्ड, आपको बहुत ज़्यादा नीड थी, आप लोग अभी डिस्टेंस पे हैं, ठीक है। इसने बहुत ज़्यादा आपको अकेलापन फील कराया है, लेकिन किसी से आपके बारे में बात कर रहा है, आपको कोई स्टेबिलिटी देना चाहता है, ठीक है।
आपके साथ अपनी चीज़ों को स्टेबल करना चाहता है। इसने बहुत ज़्यादा आपको जैसे जज करा, इसने बहुत ज़्यादा आपके ऊपर अपनी नेगेटिविटी प्रोजेक्ट करी, ठीक है। लेकिन अब ये आपसे बात करना चाह रहा है, ठीक है। किसी सक्सेस पे, किसी क्लैरिटी पे बात करना चाह रहा है, किसी स्टेबिलिटी पे बात करना चाह रहा है, ठीक है। किसी से डिस्कस कर रहा है आपके बारे में कि आप कैसे हैं, कि ये आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, फ्यूचर में आपको अपने साथ रखना चाहता है, या आपको लूज़ नहीं करना चाहता। आपके जो पर्सन है इस वक्त आपके बारे में ये सब सोच रहे हैं। ये पर्सन आपको खोना नहीं चाह रहा, ये आपके साथ इस रिश्ते में काम करना चाह रहा है। अवेकनिंग हो रही है इस पर्सन की। बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक रहा ये पर्सन, रिजिड रहा, जैसे इसने अपने आप को कभी भी ऐसा नहीं रखा ही नहीं कि आप आसानी से इसको अप्रोच कर सकें, ठीक है। जैसे बहुत मुश्किल था इस तक पहुंचना, इसको अप्रोच करना, जबकि आप इसको कोई तकलीफ़ नहीं देने वाले थे। लेकिन हमेशा डिफेंसिव, हमेशा खुद को प्रोटेक्ट करना, अपने हार्ट चक्र को प्रोटेक्ट करना, अपने आप को प्रोटेक्ट करना, अपनी इमेज को प्रोटेक्ट करना। हाँ, कोई एक्शन मिल सकता है आपको, ठीक है। कोई मैसेज मिल सकता है, कोई टेक्स्ट मिल सकता है, किसी से बात कर रहा है कि कैसे स्टेबिलिटी लाए, कैसे कनेक्शन में एक्शन ले, ठीक है। बहुत जैसे पास्ट को सोचकर फीलिंग ऑफ लॉस में है। इसको पता है आप ये डिज़र्व नहीं करते थे, इसने आपको ब्लॉक किया है। इसने बार बार आपको ब्लॉक करा है, बार बार इसने आपको वेट कराया, आपने बार बार इस पर्सन को चांसेस दिए, सेकंड चांस दिया, आपने इसको बार बार चांसेस दिए कि चीज़ें ठीक करें, लेकिन आपने इसको बार बार मौके दिए, इसने मौके को ब्लॉक करा है। हर मौका इसने बंद कर दिया, इसने हर मौके को ख़राब कर दिया। पर्सन ऑन योर माइंड, क्लैरिफाई पेज ऑफ सूट। यहाँ पे पेज ऑफ सूट की एनर्जी क्यों है? मैसेज करना चाह रहा है, टेक्स्ट करना चाह रहा है, लेकिन जगल कर रहा है कैसे करे, ठीक है। क्योंकि इमोशनल लॉस बहुत ज़्यादा है, पास्ट को सोच रहा है, इसको लग रहा है शायद कुछ नहीं बचा, इसने देर कर दी। एक्शन मिल सकता है आपको, ठीक है। एक्शन लेने के बिल्कुल अपना माइंड बिल्कुल प्रिपेयर कर लिया, बस थोड़ा सा कंफ्यूज ज़रूर है, लेकिन एक्शन लेना चाह रहा है, किसी स्टेबिलिटी की तरफ एक्शन लेना चाह रहा है। आपकी तरफ एक्शन कभी नहीं लिया इसने, या तो एक्शन ले नहीं पाता। एक्शन लेना इसके लिए बहुत ज़्यादा अपनी ईगो को साइड कर कर आपकी तरफ कोई एक्शन लेना इसके लिए बहुत बड़ा, जैसे एक इसकी इसकी जैसे काबू है इसके ऊपर कि कैसे आपको कोई एक्शन ले, कैसे आपकी तरफ आए, कैसे ये अपने आप को आपकी तरफ आने से रोक भी नहीं पा रहा, ठीक है। बहुत ज़्यादा मेंटली स्टकनेस, मेंटली ब्लॉकेजेस, बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस फील कर रहा है। हरमिट खामोश है, कुछ फेस ख़त्म हो चुका है, कोई एंडिंग हो चुकी है यहाँ पर, जैसे ऐसी चीज़ ख़त्म हो चुकी है, चीज़ दोबारा स्टार्ट नहीं हो सकती, ठीक है। मतलब कि कोई एक फेज़ जो दोबारा रिपीटेड वे में नहीं आ सकता। जैसे बता ब्लॉकेजेस, अगर ये पर्सन एक हर्मिट एनर्जी में था, अपने मेंटली ब्लॉकेजेस से बाहर नहीं निकल रहा था, वो टाइम एंड हो चुका है, वो सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। इसको अगर ये कनेक्शन चाहता है, 4 ऑफ फेंस की एनर्जी, ये आपके साथ किसी स्टेबिलिटी के बारे में बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली सोच रहा है। नेक्स्ट फेज़ में आपके साथ मैरिज, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी की तरफ आना चाहता है, ठीक है। ये अपनी मेंटली ब्लॉकेजेस से बाहर निकलना चाहता है, क्लियर कट आपसे बात करने के लिए। माइंड गेम्स भी खेले इसने, बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेले, अट्रैक्शन और पैशन के थ्रू आया था आपकी तरफ। ये इसको नहीं पता था इतना इंटेंसिटी होगी, इतना डीप डाउन ये कनेक्शन इसकी लाइफ में कनेक्ट करेगा। ये बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन से कनेक्टेड फील करेगा, बहुत ज़्यादा लव फील कर रहा है इस वक्त ये आपके लिए, ओवरफ्लो लव है। लेकिन अभी भी एक्शन लेने के लिए खुद को ब्लॉक समझ रहा है। इसको जैसे इसको आपसे खुलकर बात करनी चाहिए, इसको लग रहा है, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक, ये आपको इक्वल गिव एंड टेक करने के बारे में सोच रहा है, ठीक है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर बैलेंस, इक्वल गिव एंड टेक और पीस, ठीक है। रिकन्साइलेशन, ये पर्सन यहाँ पर ये सब कुछ मैनिफेस्ट कर रहा है आपकी तरफ। एक्शन देखें, कम्युनिकेशन करने के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहा है कि क्या कम्युनिकेट करे, कैसे करे। आपकी तरफ नज़र बनी हुई है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, रिकन्साइलेशन करना चाहता है, बैलेंस मैनिफेस्ट कर रहा है। 2 ऑफ कप्स, इसको इस कनेक्शन में 2 ऑफ कप्स चाहिए, ठीक है। ये कनेक्शन इसके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको ये बात पता है, ठीक है। इसके दिल में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इमोशंस हैं, जो पर्सन आपके माइंड में है, ये इसके दिल में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इमोशंस हैं। बहुत अट्रैक्टिव एनर्जी में देख रहा है आपको, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन, ये पर्सन बेहद ट्रांसफॉर्म हो रहा है, अपने आप को बदल रहा है, ठीक है। कन्फ्यूजन से बाहर आ रहा है। क्लैरिफाई किंग ऑफ फैंस, अट्रैक्शन और ये इमोशंस का एक ही सेम पर्सन है ये, बिल्कुल ये सेम पर्सन है। इसके अंदर आपके लिए पैशन, अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है, क्लैरिटी मिल रही है, इसको आपकी तरफ मूव करना चाहिए, जैसे इसको डिवाइन सिग्नल दे रही है, पॉजिटिव है ये सब कुछ। आप इधर एक्शन ले सकते हो, आप इधर वर्क कर सकते हो, हार्ड वर्क करना चाहता है, वर्क करना चाहता है। आपको कोल्ड देख रहा है इस वक्त, क्योंकि इसने आपके साथ माइंड गेम्स बहुत खेले हैं। आपको ऐसा लग रहा है ये कहानी ख़त्म हो चुकी है, ये रिश्ता एंड हो चुका है, अब यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। आप अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस है, अपनी लाइफ पे फोकस है, आप इस रिश्ते पे फोकस नहीं, आप मिस करते हैं आज भी इसको।
ये पर्सन आपकी विश फुलफिलमेंट रहा है, ठीक है, लेकिन ऐसा लगता है ये विश ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पे एक टावर मोमेंट हो चुका है। आप अब वेट नहीं करना चाहिए, चीज़ें कहानी एंड हो चुकी है। आपने ख़ुद को इस वेटिंग एनर्जी से निकाल लिया। आपको ऐसा लगता है ये अब बेवकूफ़ी होगी, अब इस टाइम इस पर्सन का वेट करना, लेकिन ये आपको एक अपने पर्सन की तरह देख रहा है, ठीक है। ये आपको 2 ऑफ कप्स चाहता है और आपके साथ एक बैलेंस चाहता है, क्लियर कट। ये मैनिफेस्ट कर रहा है आपको बैठ कर। आपके लिए इस पर्सन, ये जिसकी आपकी जो पर्सनालिटी है इस पर्सन के लिए बेहद, जिससे इसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी कर रहे हैं इसके लिए एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी की तरह है, ठीक है। कोल्ड, यहाँ पर आप अपने इमोशंस हाइड कर रहे हैं, पर्सन आपको अपनी कोल्ड डिटैच एनर्जी दिखा रहा है। दोनों तरफ ये चल रहा है, खामोशी चल रही है आप दोनों की तरफ। यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे से खामोश हुए हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट है। देखें, आपके पास इमोशंस हैं, अभी भी आप मिस करते हैं, याद करते हैं, लेकिन होप ख़त्म हो चुकी है क्योंकि ये पर्सन बेहद कोल्ड और ड्राई है। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी बीच में, दोनों एक दूसरे की तरफ नहीं देख रहे, साइलेंट है, क्योंकि खामोशी हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है। कोशिश बहुत ज़्यादा की आपने, वेट हद से ज़्यादा हो चुका है, इंतज़ार बहुत हो चुका है, स्टॉकिंग सर्चिंग चल रही है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा रहा। हो क्या सकता है नेक्स्ट इस कनेक्शन में, मेरे व्यूवर के इस कनेक्शन में नेक्स्ट क्या हो सकता है? लेट्स सी, देखते हैं, डिवाइन से गाइडेंस लेते हैं, क्या हो सकता है। कन्फ्यूजन है एक्शन लेने के लिए, ठीक है। इस रिश्ते में एक्शन लेने के लिए कन्फ्यूजन चल रही है, ठीक है। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, ब्लॉक किया हुआ है, एक दूसरे को कन्फ्यूज़ हैं, बात नहीं कर रहे अभी आप लोग, ठीक है। हाँ देखें, बात नहीं की जा रही आप लोगों से, 1 to 1 होके, क्लियर कट होके, हार्ट ब्रोकन है, ठीक है। यहाँ पर आप दोनों ही हार्ट ब्रोकन है। जो आप लोग के साथ पास्ट में हुआ है, आपको इस पर्सन ने हार्ट ब्रोकन कर दिया और इस पर्सन को पता है इसने आपको बेहद पेन दिया है। टावर, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा आपने बहुत कुछ लर्निंग करी है। लेफ्ट इन द कोल्ड बहुत ज़्यादा फील करा है। इस पर्सन ने खामोशी बहुत ज़्यादा इख्तियार रखी है। कम्युनिकेशन स्टक रही है, आप लोग की कम्युनिकेशन गैप रहा है, ठीक है। यहाँ पर कोई पर्सन बात स्टकनेस ख़त्म करने वाला है, ये आपके पार्टनर हो सकते हैं। इस स्टकनेस को ख़त्म कर रहे हैं ये पर्सन एक न्यू बिगनिंग करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर एक न्यू स्टार्ट करने के लिए बिल्कुल ही किंग ऑफ फैंस आपके पर्सन हैं ये, जो आपकी तरफ कोई कमिटमेंट, कोई 10 ऑफ कप्स आपको यहाँ पर प्रपोजल दे सकते हैं, 9 ऑफ कप्स, ठीक है। लेकिन थोड़ा सी इसके अंदर, इस पर्सन के अंदर एक कुछ स्ट्रेंथ की नीड है आपका सामना करने के लिए, स्ट्रेंथ चाहिए इस पर्सन को। स्टार, ये पर्सन होप रख रहा है, यहाँ पे हीलिंग है। ये पर्सन इस कनेक्शन को एक अभी बस ये 2 राय में बटा हुआ है, इसको कोई एक डिसीजन लेकर एक रास्ते पे अमल करना है, ठीक है। हाँ, बर्डनसम एनर्जी, बहुत ज़्यादा चीज़ों का सोचना, बहुत ज़्यादा आपके ख्वाब बार बार टूटे हैं इस कनेक्शन में, ठीक है। एम्प्रेस ये जानता है आप एक एक्सपेंशन लाने वाले पर्सन हैं, आप चीज़ों को समझने वाले पर्सन हैं, आप एक बहुत ज़्यादा एक अंडरस्टैंडिंग पर्सन है, एक अंडरस्टैंडिंग पार्टनर बनेंगे जिसके भी बनेंगे। ये बात ये पर्सन जानता है। इसने आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया है, बहुत ज़्यादा बैक स्टेप किया है, बार बार इसने आपकी उम्मीदों को तोड़ा है, बार बार इसने आपको हर्ट किया है। मतलब कि आपने बार बार एक्शन दी, इसने बार बार आपको बैक स्टेपिंग दी, बार बार आपने इसको ऑफर दिया एक न्यू बिगनिंग का, एक बैलेंस का, लेकिन इसने उस बैलेंस को कभी एक्सेप्ट नहीं करा। इसने हमेशा आपको इंतज़ार और वेट कराया। स्टॉकिंग चल रही है, सर्चिंग चल रही है। इस पर्सन को कॉन्फिडेंस चाहिए, इस पर्सन को बस आपसे बात करने का कॉन्फिडेंस चाहिए। इसके एक बहुत ज़्यादा, जैसे अपने आप को स्टॉप नहीं कर पा रहा, ऐसा इसके अंदर एक पैशन आ रहा है, लविंग केयरिंग एनर्जी आ रही है। स्टॉप करना इसका खुद को मुश्किल हो रहा है, तो ये एक्शन लेगा ही लेगा। अभी नहीं ले रहा, थोड़ी दिन में ले लेगा, लेकिन लेगा ज़रूर। इससे अब खामोश नहीं रहा जा रहा। जो इसका आपकी तरफ जो अट्रैक्शन बढ़ रहा है ना जिस तेज़ी से, इसको लग रहा है कि आपको ये खो देगा, ठीक है। इसको मतलब कि कुछ सिचुएशन ऐसी आ चुकी है जैसे रियलाइजेशन का फेस है। इसको पता है कि खुद डार्कनेस में था, आप एक लाइट लेकर आए इसकी लाइफ में, आप एक पॉजिटिविटी लेकर आए, ठीक है। मैं इस रीडिंग को यहीं पर रखूँगी। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।